चलो स्टेटिस्टिक सब्जेक्ट की सबसे पहले बात करेंगे हम। और स्टेटिस्टिक में भी आपको क्या है, दो पार्ट है। एक क्या है, पार्ट 1 और दूसरा पार्ट 2। तो पहला है पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 का टोटल वेटेज आपका कितना है, नियर 52 मार्क्स। और ये 52 मार्क्स बहुत इजी है। और मैं ऐसा ट्राई करूंगा कि जो पहला मंथ है, जो वैकेशन पीरियड है, उसके अंदर मैं ये स्टेटिस्टिक का पूरा पार्ट 1 कंप्लीट कर दूंगा, बिकॉज ये बहुत इजी है। और उसके साथ साथ बिकॉज फर्स्ट एग्जाम में आपको पार्ट 1 आने वाला है, तो पार्ट 1 के जो भी चैप्टर है ना, वो बहुत इजी है। तो उसके जो बोर्ड पेपर्स है, जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, प्लस असाइनमेंट के पेपर्स है, पेपर सेट मेरी तरफ से मैं आपको दूंगा, उस सब की हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो जो 50% पॉइंट्स है हमारे सिलेबस का, वो यहाँ कवर हो जाएगा। अब पार्ट 1 के अंदर चैप्टर्स की बात करेंगे, तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा इंडेक्स नंबर। चैप्टर 2 है कोरिलेशन। चैप्टर 3 है रिग्रेशन एनालिसिस। और चैप्टर 4 है ये दोनों में वन मेथड तो कैसी है, सेम ही है। आपको रिग्रेशन आ गया तो टाइम सीरीज की भी एक मेथड आ गई। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं कौन से चैप्टर से शुरुआत करने वाला हूं, दैट इज अ कोरिलेशन। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा कि व्हाट इज कोरिलेशन। व्हाट इज कोरिलेशन, कोरिलेशन क्या है? तो एक सिंपल वर्ड में, इफ टू और मोर वेरिएबल्स moved together, then we can say that they are correlated। अगर दो वेरिएबल एक साथ मूव कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि वो दोनों वेरिएबल कैसे हैं, कोरिलेटेड है। बराबर। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस एंड डिमांड दोनों साथ में मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे? अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड रिड्यूस होगा, एंड अगर प्राइस रिड्यूस हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज होगा। बट यहाँ पे जो मूवमेंट है ना, वो मूवमेंट कैसी है, ऑपोजिट डायरेक्शन। अब दोनों की मूवमेंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम उसका इंटरप्रिटेशन क्या कहेंगे, दे आर नेगेटिवली कोरिलेटेड। तो अगर मूवमेंट कैसी है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हम उसे क्या कहेंगे, दे आर नेगेटिवली कोरिलेटेड। बट और किसी कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। यस, तो दूसरा एग्जांपल मैंने लिया प्राइस एंड सप्लाई। चलो, अगर प्राइस बढ़ गई तो ट्रेडर क्या करेगा, सप्लाई बढ़ा देगा, क्योंकि उसको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। और प्राइस कम हो गई
तो सप्लाई रिड्यूस कर देगा। सिमिलरली हाइट एंड वेट, अगर किसी की हाइट ज्यादा है तो बट ऑब्वियस उसका वेट भी ज्यादा होगा। अगर किसी की हाइट कम है तो प्रोपोर्शनेटली उसका वेट भी कम होगा। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे वेट बढ़ेगा। तो ये भी क्या हुआ, सेम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है ये। तो उसे मैं क्या कहूंगा, पॉजिटिवली कोरिलेटेड। इसको मैं क्या कहूंगा, दे आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड। इतना पता चला, यस और नो? ओके। अब ये जो कोरिलेशन की बात है ना, उसकी बेसिक थिंग हम यहाँ पे सीखेंगे। जस्ट अ मिनट, ये मटेरियल है। चलो, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लीनियर कोरिलेशन। तो सबसे पहले, व्हाट इज लीनियर कोरिलेशन? और दैट कोरिलेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ मैथमेटिकल फॉर्म, वी कॉल इट एज अ लीनियर कोरिलेशन। सपोज एक्स बढ़ता है तो वाई कितने प्रपोर्शन में बढ़ेगा या रिड्यूस होगा। अगर आप उसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हो तो देन इट इज अ लीनियर कोरिलेशन। Let us first understand the meaning of correlation. We know that in many situations, simultaneous changes seen in the value of two variables. दो वेरिएबल एक साथ चेंज होते हैं, तो अगर एक साथ चेंज होते हैं तो हम क्या कहेंगे, उनके बीच कोरिलेशन है। बट ये जो चेंजेस है ना, उसके लिए देर इज कोज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने जो एग्जाम्पल देखे, लाइक प्राइस एंड डिमांड। अगर प्राइस बढ़ेगी तो चीजें महंगी हो जाएगी, इसलिए लोग कंज्यूम कम करेंगे, बाय कम करेंगे, इसलिए डिमांड कम हो जाती है। और प्राइस सस्ती हो गई तो लोग ज्यादा खरीद करेंगे, उसकी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, इसलिए डिमांड बढ़ जाएगी। ये रीजन है। तो देर इज अ कोज इफेक्ट रिलेशनशिप। और दूसरा, द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल चेंज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सम अदर फैक्टर। उसका रीजन हो ही नहीं सकता, बट हम बना देते हैं। विराट कोहली ने राइट लेग अपना क्रिकेट पिच पे रखा और 50 रन कर दिए। अब कोरिलेशन तो इसका भी बना सकते हैं ना। हम लिखेंगे कि कितनी बार राइट लेग लगा पिच पे और कितनी बार 50 रन किए उसने। वो डेटा रिकॉर्ड कर दिया तो और कोरिलेशन ढूंढ लिया। बट इज देयर एनी को इफेक्ट रिलेशनशिप? कोज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। तो अदर वेरिएबल की वजह से भी ये रिलेशन हो सकता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ईयरली रेनफॉल एंड यील्ड ऑफ राइस इन ऑफ अ रीजन। अगर अच्छा बारिश होगी तो राइस का प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। और बारिश अच्छी नहीं हुई, मीन्स क्या, या तो बहुत ज्यादा हो गई या बहुत कम हो गई, तो क्या होगा, राइस का प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा ना। तो यहाँ पे उनके बीच में क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। उसे आप क्या कहते हो, कोज इफेक्ट रिलेशनशिप। मीन जो रिलेशनशिप हमारे समझ में आती है उसे आप क्या कहोगे, कोज इफेक्ट रिलेशनशिप। ये पता चला। तो आफ्टर डिस्कसिंग the example of the relationship between two variables, we can define correlation as follow. If there are simultaneous changes in the value of two variables due to direct or indirect cause effect,
then it is said that there is correlation between two variable. means रीजन होना चाहिए. एक्स और वाई साइमल्टेनियसली मूव करते हैं तो उसका रीजन होना चाहिए. अगर रीजन पता है तो वो कोरिलेटेड है. The correlation is said to be a linear correlation if the point plotted on the graph paper corresponding the order pair of the value of two correlated variable are on line or nearer to the line. Means अगर आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू लिख ली, यहाँ पे y की वैल्यू लिख ली. चलो मेरा x है 1 2 3 4 और y है 10 20 30 एंड 40. तो अगर मैं इसको डायग्राम के तौर पे रखूंगा तो एक ही लाइन में सारे डॉट आएंगे. बिकॉज x का 1 तो y का 10, x का 2 तो y का 20, x का 3 तो y का 30. तो सारे डॉट एक ही लाइन में आएंगे. तो इसे आप क्या कहते हो? लीनियर कोरिलेशन. तो लीनियर कोरिलेशन क्या है पता चला. ये डेफिनेशन और मीनिंग आपको होमवर्क में लिखना है, टिक कर दो. डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ कोरिलेशन. ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा ग्रुप में. आप ग्रुप में नहीं हो ना, मैं आपको ऐड कर देता हूं. अब कोरिलेशन के दो टाइप आते हैं बेसिकली. कौन कौन से? अब पॉजिटिव और नेगेटिव तो मैंने समझा दिया. अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन. लाइकवाइज प्राइस एंड सप्लाई, हाइट एंड वेट, रेन एंड क्रॉप्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे. प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होगी तो सप्लाई कम हो जाएगा. रेन कम हुआ तो प्रोडक्शन कम होगा और रेन अच्छा हुआ तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा. तो अगर सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं तो वो क्या होगा? पॉजिटिव कोरिलेशन. बट अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, प्राइस एंड डिमांड, तो क्या होगा? नेगेटिव कोरिलेशन. स्पेंडिंग एंड सेविंग, कौन सा कोरिलेशन हुआ? नेगेटिव. स्पेंडिंग बढ़ाओगे तो सेविंग कम हो जाएगी और स्पेंडिंग कम करोगे तो सेविंग बढ़ जाएगी. तो ये क्या हुआ? नेगेटिव कोरिलेशन. ये पता चला. अब कोरिलेशन की फॉर्मूलास बुक नहीं है तो ज्यादा थियरी पे नहीं जाते, हम प्रैक्टिकल की बात करेंगे. तो नोटबुक के अंदर लिखो सबसे पहले कार्ल पियर्सन्स फॉर्मूला. अब कोरिलेशन को हम क्या कहेंगे? आर. कार्ल पियर्सन ने तो ये एक ही फॉर्मूला दी है, बट उसके ऊपर से हमने बहुत सारी फॉर्मूला बना दी है. तो सबसे पहली फॉर्मूला R इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y. ये साइन किसका है? स्टैंडर्ड डेविएशन का. अब ये फॉर्मूला की सब फॉर्मूला. कोवेरियंस एक्स वाई कैसे मिलेगा हमको? तो सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन. ये फॉर्मूला से हमें क्या मिल जाएगा? कोवेरियंस एक्स वाई.
उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन x, जिसको मैं इस तरह से लिखूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन x की फॉर्मूला क्या होगी? तो सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n, और उसके लिए दूसरी फॉर्मूला है अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का स्क्वायर। उसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन y की फॉर्मूला अंडर रूट सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर अपॉन n, या तो अंडर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन n माइनस वाई बार का स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला है ना, इसका यूज कहां पे होगा? तो इसका यूज होगा स्मॉल सम्स के अंदर। इसमें से 5 मार्क वाले सम नहीं मिलेंगे। बट इसी फॉर्मूला का यूज करके हमने बाकी सारी फॉर्मूला बनाई है। तो जो सेकेंड फॉर्मूला है, सबसे पहले उसको यूज कब करना है वो लिख लो। तो व्हेन एक्स बार एंड वाई बार आर विदाउट फ्रैक्शन, मीन्स हमारा एक्स बार और वाई बार कैसा है? विदाउट फ्रैक्शन, मीन्स पॉइंट में नहीं आ रहा। दोनों दोनों में से एक भी फ्रैक्शन में आया तो हम इस फॉर्मूला से सम नहीं गिनेंगे। तो वहां पे को रिलेशन की फॉर्मूला आर है, आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, और दूसरे अंडर रूट में सिग्मा वाई माइनस वाई। हाँ, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन, अगर कुछ साइन नहीं है और बाजू बाजू में है तो क्या है? मल्टीप्लीकेशन। अब ये फॉर्मूला भी ऊपर की फॉर्मूला से ही बनी है। चलो, अब थर्ड फॉर्मूला, we can use this for all questions। इस फॉर्मूला से तो सभी सम सॉल्व हो जाएंगे, बट हम प्रीफर कब क्या करेंगे, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? व्हेन x एंड y आर स्मॉल। ऐसे नंबर है कि जो आप ओरली कैलकुलेट कर सकते हो, 20 के नीचे वाले, एंड x बार और y बार इन x बार और y बार दोनों में से कोई भी एक फ्रैक्शन में है,
तो हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। अदरवाइज इस फॉर्मूला से आप कोई भी सम हो कर सकते हो। फॉर्मूला लिखेंगे, R इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। ये हो गया। चलो अब थर्ड फॉर्मूला, ये कब यूज करेंगे? व्हेन एक्स बार और y bar is in fraction and x and y have large value। बड़ी अमाउंट है या फिर पॉइंट वाली अमाउंट है जिसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना डिफिकल्ट है, तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो R इज इक्वल टू एन सिग्मा यूवी, एक्स की जगह पे u और y की जगह पे v, ये ऊपर वाली फॉर्मूला लिखनी है, माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर, दूसरे अंडर रूट में एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। जहां पे u और v का मीनिंग क्या होगा? u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी, सी एक्स लिख रहा हूं मैं, एंड v इज इक्वल टू वाई माइनस b अपॉन सी वाई, जहां पे a एंड b आर एज्यूमिंग। ए और बी क्या है? हमारी एज्यूम की हुई फिगर। जैसे हम वो शॉर्टकट मेथड में गिनते थे ना एक्स बार ढूंढने के लिए, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, तो ए कुछ भी एज्यूम कर लेते थे ना, वैसे यहाँ पे ए और बी को एज्यूम करना है। लिखा इतना।
चलो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लिख ली। पहले ये फॉर्मूला थी, हो गई। सेकंड ये हो गई, थर्ड ये हो गई, फोर्थ ये हो गई। और ये फिफ्थ फॉर्मूला है ना, वो इसी का रिपीटेशन है, बिकॉज कोवेरियंस एक्स वाई क्या होगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, तो ये वही लिखा है। और बाजू में क्या लिख लिया है, एस एक्स इंटू एस वाई। और दूसरा आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। क्लियर? तो ये दो फॉर्मूला लिख लो। सी एक्स और सी वाई क्या है, क्लास इंटरवल। दोनों के बीच में जो कॉमन गैप होता है ना, उसे आप सी एक्स और सी वाई कहते हो। ये दोनों फॉर्मूला लिख लो। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, कार्ल पियर्सन की कोरिलेशन की फॉर्मूला। दूसरा आता है स्पीयरमैन, उसका रैंक कोरिलेशन है। और तीसरा आता है स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। चलो इलस्ट्रेशन 5 में एक्स क्या था, मार्क्स। और ये सॉरी एक्स क्या था, आवर्स। और ये था मार्क्स। एक्स का टोटल आया 231 और वाई का एक्स के टोटल को आप क्या कहोगे, सिग्मा एक्स। और वाई के टोटल को कितने ऑब्जर्व स्टूडेंट से, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे लिख के रखता हूँ n इज इक्वल टू 7। अब सम के अंदर आपको क्या चेक करना है, पहले एक्स बार और वाई बार फ्रैक्शन में है या नहीं है। तो एक्स बार इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगी, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सो 231 डिवाइड बाई 7 कितना आ रहा है, और वाई बार सिग्मा वाई अपॉन एन।
504 डिवाइड बाई 7। तो यहाँ पे दोनों कोई भी फ्रैक्शन में आया, पॉइंट में आया आंसर नहीं, तो बनेज नॉट इन फ्रैक्शन। अब आगे क्या लिखना है वो डिसाइड करने से पहले आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला लिखनी है, 25 गणवानो छे। तो R इज इक्वल टू एक्स बार और वाई बार नॉट इन अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं है ना, तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इन अनदर अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। अब सिग्मा का मीनिंग क्या होता है, टोटल में सिग्मा के बाद जो कुछ लिखा है ना वो पूरा ढूंढना है आपको, और उसके बाद उसका क्या करना है, टोटल। तो मुझे तो सब जगह पे एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार दिख रहे हैं, तो पहले तो हम वही ढूंढेंगे। चलो मैं ढूंढ रहा हूं एक्स माइनस एक्स बार कितना था, 33। 25 माइनस 33 माइनस 8। 38 माइनस 33, 30 माइनस 33, 28 माइनस 33, 34 माइनस 33, 40 माइनस 33, 36 माइनस 33। ये टोटल हमेशा 0 आना चाहिए, बिकॉज हमने स्टेटिस्टिक में पढ़ा था कि इफ द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मीन द सम ऑफ द डेविएशन विल बी 0। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार हमेशा कितना होता है, 0। देखो तो 0 है। अब आपको क्या ढूंढना है, y माइनस वाई बार। वाई बार कितना था, नहीं पहले y माइनस वाई बार भी ढूंढ लेंगे, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन करने में आसानी रहेगी। y माइनस वाई बार कितना है, तो y बार कितना था, 72। तो 65 माइनस 72, 75 माइनस 72, 68 माइनस 72, 70 माइनस 72, 72 माइनस 72, 79 माइनस 72 एंड 75 माइनस 72। इसका भी टोटल कितना आएगा, हमेशा 0। ये पता चला, क्लियर ना। उसके बाद आपको दोनों का मल्टीप्लीकेशन ढूंढना है, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार।
जस्ट अ मिनट, इंटू वाई माइनस वाई बार, बराबर। बोर्ड पे नहीं दिखेगा, पावर कट है तो, बट आपको पता चलेगा। चलो x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, 8 इंटू -8 इंटू -7 कितना होगा? 56 x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, तो -8 इंटू -7, 8 7 जा 56, माइनस माइनस प्लस, 5 इंटू 3, 5 3 जा 3 4 जा माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 0, 7 इंटू 7, 3 इंटू 3। अब इसका जो टोटल आएगा वो हम क्या कहेंगे? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। हेलो, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार क्या आ रहा है टोटल? वन 51। अब आपको क्या चाहिए? और दूसरा, दोनों का स्क्वायर चाहिए। एक्स माइनस एक्स बार, तो एक्स माइनस एक्स बार पहला कितना था? -8 था, तो -8 का स्क्वायर 8 इंटू 8, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, 3 का -3 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, टोटल सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। वन 82 चेक करो सबका आ रहा है? उसके बाद y माइनस वाई बार का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, टोटल 136। तो फॉर्मूला के अंदर जो था वो मैंने पहले ढूंढ लिया। अब इसको मैं कहां पे लिख लूंगा? फॉर्मूला के अंदर। चलो, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार कितना था? 151। तो वो मैंने लिखा 151 अपॉन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का अंडर रूट, वो कितना था? 182।
और सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर कितना था, तो वहां पे मैंने लिखा 136। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, पहले क्या करोगे आप 151 182 का अंडर रूट निकालो। क्या आ रहा है 13.4907 है, तो 49 ले लेंगे। अगर तीसरा डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है तो एक बढ़ा देंगे। और 136 का अंडर रूट 11.66, उसके बाद 1 ही है। अब 151 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो भी चलेगा, अदरवाइज 13.49 इंटू 11.66। पता चला भूमि, शिवानी, वेदांग, वेदांग रिद्धि, क्या आ रहा है 157.2934। चलो डिवाइड करोगे तो आर मिल जाएगा। 29 लोगे तो भी चलेगा, आंसर आ जाएगा। 151 डिवाइड बाई 157.29 0.96 राउंड फिगर रख सकते हैं हम। तो इसका इंटरप्रिटेशन हम क्या करेंगे, देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या करोगे आप इंटरप्रिटेशन, देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। पता चला, अंदर देखो आंसर आ गया। अब मैं आप दो वो सम आप खुद गिनोगे अभी। टू पॉइंट टू का सम नंबर 1 आपको गिनना है।